बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 9 बायोलॉजी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था कि सेल्स के बाहर एक वॉल मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, जिसका हमने फंक्शन डिस्कस किया कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को स्ट्रेंथन देती है, और उसके हमने लेयर्स के बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? साइटोप्लाज्म के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद है, एक तह मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये है सेल के अंदर लिक्विड मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर ये मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। दोबारा चलते हैं टॉपिक की तरफ जी। ऑल द सेल्स, सभी सेल्स के अंदर हैव अ थिन, पतली इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, एक लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। कहां पर? अराउंड द साइटोप्लाज्म। जिस तरह हमने डायग्राम के अंदर देखा कि साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि किसके बाहर है? साइटोप्लाज्म के बाहर है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या मतलब है सेलेक्टिवली परमिएबल का? परमी दो वर्ड्स हैं, एक है सिलेक्टिव, जिस तरह आप सिलेक्टिव टॉपिक्स कर जाएं बोर्ड के अंदर अगर आपने तैयारी नहीं की हो। परमिएबल जो गुजरने में, सिलेक्टिव जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया होगा, यानी कुछ, परमिएबल जो गुजरने में। सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती है। इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास। ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्हें अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है। सभी सेल्स के गिर्द एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल से मुराद ये है कि इट अलाउज ओनली वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू कम अक्रॉस इट। बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको ये अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है, और बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिनको ये ब्लॉक कर लेती है, यानी रोक लेती है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी है, दो मेन चीजों से मिलकर बनी है। एक है प्रोटीन्स और दूसरे क्या है, लिपिड्स। एक है प्रोटीन्स और दूसरे क्या है, लिपिड्स। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, इनकी क्वांटिटीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन दो मेन चीजों से मिलकर बनी है, एक है प्रोटीन्स और दूसरे कौन सी है, लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, उसकी स्ट्रक्चर है, इसे हम एक मॉडल के जरिए से पेश करते हैं, और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल है क्या? इस मॉडल के मुताबिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, एक लेयर ये वाली और एक लेयर इसकी ये। सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर, क्या वर्ड है, लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर यानी कितनी तहें? बाई से मुराद क्या होगा? दो। लेयर से क्या मुराद होगा? तह, जिसकी कितनी तहें होंगी? दो तहें होंगी। लिपिड्स मेक अ फ्लूइड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर सबमर्ज्ड। ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर एक मौजूद है जिसके अंदर क्या सबमर्ज्ड हैं? प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स सबमर्ज्ड हैं। इसको हम समराइज करते हैं। जी, तो अगर हम समराइज करें कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये सभी को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती है, सिर्फ कुछ को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है और ज्यादातर को अपने अंदर रोके रखती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये है लिपिड बाइलेयर। या आपको एक लेयर ऊपर नजर आ रही है और एक लेयर इसकी डाउनवर्ड। ये कौन सा है? लिपिड बाइलेयर। बाई का मतलब दो, लेयर का मतलब तह। कितनी तहें हैं इसकी? दो तहें हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड धन से। ये देखें, लिपिड्स की बाइलेयर है, यानी इस तरह से एक लेयर अप एक लेयर डाउन, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड धन से, जिनका काम है मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देना। अभी हम एनिमेशंस की मदद से भी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कौन सा मॉडल
अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर। ये बाइलेयर बनाता है इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। ये अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, इस मूवमेंट्स की मदद से द पैटर्न और द मोज़ेक ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, कौन सी मूवमेंट्स? जो मुसलसल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लिपिड्स के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, क्या होगा? लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स, जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं कॉन्स्टेंटली चेंज, ये मुसलसल चेंज होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स क्या आएगा? जब कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स आपस में मिलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब कार्ब्स और लिपिड्स आपस में मिलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहेंगे इसे? ग्लाइकोलिपिड्स। अब सेल मेम्ब्रेन जो है कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के गिर्द मौजूद है। इन यूकैरियोटिक सेल में मेनी ऑर्गेनेल्स, बहुत सी ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी एपिटाइटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। इनके गिर्द भी क्या मौजूद होती है? मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर हम आज का लेक्चर समराइज करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती है। इसका काम क्या है? कंट्रोल करना मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी मादा जो सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर आना है, इसको कंट्रोल करके रखना और सिर्फ सिलेक्टिव एक्सचेंज करना। सारी चीजों को नहीं, अंदर आने तक बाहर जाने दें, सिलेक्टिवली कुछ को जिन्हें वो चूज करें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? लिपिड बाइलेयर है, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से मुसलसल यहाँ पर चेंजेस आती रहती हैं। मोज़ेक पैटर्न यानी कि मुसलसल चेंज होते रहना। कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स के साथ मिले तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर लिपिड्स के साथ मिले तो ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब मैं आपको एनिमेशन की मदद से इसे समझाता हूँ। आइए इसे एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिपिड्स बाइलेयर स्ट्रक्चर मौजूद है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो इजीली यहाँ से पास कर सकते हैं, लेकिन जितने भी चार्ज आयंस हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास नहीं कर सकते। अगर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनका साइज ज़्यादा है वो सेल के अंदर आना चाहते हैं तो वो आएंगे थ्रू द गेट्स। प्रोटीन्स के गेट्स हैं जिनकी मदद से, प्रोटीन्स के चैनल्स हैं जिनकी मदद से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर दाखिल होंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स तो यहाँ से इजीली पास कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज ज़्यादा है तो पास नहीं कर सकते, तो वो थ्रू प्रोटीन चैनल्स या प्रोटीन्स गेट्स की मदद से आएंगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आज आपने कुछ सीखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।